नमस्कार। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रहे? छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं, ध्यान जल्दी भटक जाता है, तनाव बढ़ता जा रहा है या फिर रात भर सोने के बाद भी दिमाग तरोताज़ा महसूस नहीं होता? क्या यह सिर्फ व्यस्त जीवन शैली का असर है या फिर हमारे दिमाग से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण संकेत? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कम नींद, बढ़ता तनाव, घंटों मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में क्या हम अनजाने में अपने मस्तिष्क की सेहत से समझौता कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुट्टी, हेलो। जो कि न्यू एरा हॉस्पिटल वाशी, नवी मुंबई में न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने दिल, किडनी और लिवर की सेहत को लेकर तो काफ़ी जागरूक रहते हैं, लेकिन मस्तिष्क की सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते। आम व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क की अहमियत क्यों समझनी चाहिए? अगर आप समझते हैं तो हार्ट, किडनी, लिवर ये सब अवयव हमारे लिए बहुत ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दी ऑर्गन्स, बट द मास्टर ऑर्गन हमारा जो है, जिसे हम समझ पाते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द चीज हम जो दुनिया में करना चाहते हो कर पाते, जो हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क। और इसके प्रति ध्यान देना, इसके प्रति जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में कोई कोई किस्म का शक ही नहीं है। तो इसमें एक तकलीफ होने से, इमेजिन अ सिंपल थिंग लाइक स्ट्रोक। जो लोग स्ट्रोक मतलब ब्रेन में ब्लड की कमी होना, या तो नस फूटने की वजह से या नस में चोक होने की वजह से ब्रेन में जो खून जाती है, उससे हमारा एक साइड पूरा लकवाग्रस्त हो सकता है। यू कैन बी अनकॉन्शियस या कोमा में जा सकते हैं काफी सालों के लिए। सो इसका जो महत्व है, इट गोज बियॉन्ड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गन, दो ईच वन ऑफ आवर ऑर्गन आर इम्पॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ कंप्लीट लाइफ, बट ब्रेन इज समथिंग विच वी कैन नेवर इग्नोर, स्पेशली बिकॉज कारण यह है कि अगर ब्रेन एक बार डैमेज हो जाए, हमें उसे रीगेन करने के लिए वही फंक्शन काफी बार बहुत मुशक्कत या बहुत तकलीफ देनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी ये कंप्लीट हमें वापस भी नहीं मिलता। तो इसलिए इफ दैट वर्ड, दैट सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे ज्यादा ब्रेन के ऊपर लागू होती है। डॉक्टर साहब, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता तनाव, कम होती नींद और घंटों मोबाइल स्क्रीन देखने की आदत, इनमें से कौन सी चीजें हमारे मस्तिष्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? सही मायने में पूछे तो एक कंप्लीट जिंदगी जीने में ये तीनों चीजें हमारे मस्तिष्क को डेफिनेटली तकलीफ देती है। सो व्हाई लुक एट वन, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स योर ब्रेन इवन 1% शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यस, अब आप देखोगे तनाव भरी जिंदगी, तो तनाव हमें ट्रैवलिंग से हो सकता है, तनाव हमारे काम से हो सकता है, तनाव हमारे बेसिक दिनचर्या से हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली काम को छोड़ नहीं सकते, ट्रैवल करके हमारे काम पे जाना तो जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अनिवार्य हो गया है। बट यस, अवॉइडिंग स्ट्रेस और ट्राइंग टू ओवरकम स्ट्रेस और कंट्रोल योर स्ट्रेस और बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें सिंपल थिंग लाइक अ योगा और फाइंडिंग टाइम इन द मॉर्निंग टू गो फॉर अ वॉक और द इवनिंग टू गो फॉर अ वॉक और डूइंग समथिंग दैट यू लाइक इन लाइफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उसको दो इट इज इम्पॉसिबल टू कम आउट ऑफ इट कंप्लीटली, तो फाइंड अ वे अराउंड इट। मैं यही चाहूंगा कि ये सब रहते हुए हमें कैसे उसके इर्द गिर्द एक जगह बनानी है, सेफ जगह बनानी है हमारे ब्रेन के लिए, ये सोचना है। सो दैट इज वेयर गुड स्लीप कम्स इनटू प्ले। अगर आप
तनाव भरी जिंदगी भी जी रहे हो और आपका नींद भी बराबर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं मोबाइल यूसेज, अब मैं आपको बोलूं कि मोबाइल नहीं यूज करना, इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट कंप्लीटली, बट यूजिंग इट टू फ्रीक्वेंटली, के हम लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम हमारा 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स है, तो ये डेफिनेटली ब्रेन को तकलीफ देती है और उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन से लेके नींद की कमी तक की तकलीफें होने लगती है। सो दिस इज वन थिंग विच इज डेफिनेटली अवॉइडेबल, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा। फोन हो सके तो, अगर इफ यू कैन मूव अवे फ्रॉम अ स्मार्टफोन टू अ नॉर्मल फोन विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग फोन कॉल, जहां पे फोन उठा लिया, काम खत्म हो गया, काम हो गया, अगर ये भी कर पाए तो बहुत बढ़िया है। बट देन स्मार्टफोन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू रिस्ट्रिक्ट योर स्क्रीन टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तीनों या चारों चीजें जो आपने मेंशन की हमारे ब्रेन को तकलीफ ही देती है, लेकिन वी शुड ट्राई एंड फाइंड अ वे अराउंड इट। तो नींद वेरी इंपॉर्टेंट, नींद को खो मत दीजिए। मोबाइल की वजह से नींद भी खो जाती है व्हेन यू आर ऑन द फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एट द सेम टाइम स्ट्रेसर की वजह से स्पेंड मोर टाइम ऑन द मोबाइल, स्ट्रेसर की वजह से नींद नहीं आती, तो ये सब इंटरलिंक्ड है। So try and get rid of each of these problems or find your own ways to overcome these things. सर, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर यदि हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो इसके ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिनकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि समय रहते जांच और उपचार शुरू हो सके। तो ब्रेन ट्यूमर दो हमें एक स्पेसिफिक एंटिटी लगता है फॉर मोस्ट पीपल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ब्रेन ट्यूमर जो है बहुत ही एक वेरिड और इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो इट varies in terms of the site with where it occurs, so symptoms can vary. It varies with the structures that are involved, so again symptoms can vary. It so there are variable types, so I'll give you a few examples. तो अगर हम जब सोचते हैं कि चलो malignant glioma बोलते हैं, which is one of the most common tumors in the brain, अगर ग्लायोमा आता है depending on the site which is involved, so if it is in the speech area, that's somewhere around here in the left side of the brain, your speech starts getting involved. If it is the frontal area, then your behavior starts getting, suddenly आपके जो पेशेंट है उनका बिहेवियर थोड़ा बिजार हो जाता है, बिजार में सोशली इनहिबिशन कम हो जाता है, तो he starts behaving like somebody who's drunk in simple words, जो उनको कोई इनहिबिशन नहीं रहता, किसी को भी अब्यूज कर दिया, किसी को कोई भी गलत काम कोई भी वक्त पे कर सकते हैं, वैसा होने लगता है। सिमिलरली फिर ऑसिपिटल रीजन विजुअल सिम्टम्स आने लगते हैं, अगर हमारे मोटर स्ट्रिप के आसपास हो, हाथ या पैर में वीकनेस या पैरालिसिस आने लगता है, तो सेम थिंग वुड बी फॉर अ मेनिंजियोमा, a tumor like that. Then there are tumors which can happen in the brain stem or the posterior fossa, उधर swallowing में difficulty, hearing में difficulty, ये चीजें आने लगती है। आप खाना खाओ तो नाक से खाना या पानी बाहर निकल रहा है, because swallowing mechanism is altered. Similarly हमारा hearing और balance चला जाता है, because your cranial nerves aid which is responsible for your balance and hearing gets lost. Your face cutted on a 7th nerve के involvement में, facial paresthesia होना for the 5th nerve involvement, आंखों का movement में दिक्कत होना for the nerve which supply your eye movements. So ये सब चीजें different presentation होता है। उसके अलावा अगर आप पिट्यूटरी ट्यूमर के बारे में स्पेसिफिकली बोलते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, तो इवन अ टाइनी ट्यूमर 2 mm का या 3 mm का ट्यूमर हो तो भी उनमें सिम्टम्स आ सकती है। फॉर दैट मैटर जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली आर सिम्टम्स वेयर सडनली यू फाइंड समबडी गोइंग टू बी वेरी टॉल एंड वेरी बिग, so and if it happens before puberty they become very tall and very big, but if it happens later, अगर puberty या bone fusion होने के बाद ये symptoms आती है, तो you will find them with a broad nose, big hand, suddenly जो कपड़े हमें होते वो नहीं होने लगेगा, facial structures बदल जाता है। तो इन पेशेंट्स में तो हम उनका पुराना फोटो मंगाते हैं और उसमें कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट थिंग
and you can actually diagnose acromegaly based on that. So symptoms, and then agar if it is a prolactin producing tumor, prolactin is a hormone which is responsible for milk production, so suddenly you will start seeing milk coming out of the breast for no reason. So ye sab, so symptoms can vary depending on where the tumor is situated and what kind of a tumor we are dealing with. So एक specific नहीं है, but the most common symptom would be a headache. ब्रेन में कुछ हो तो कम से कम क्या होगी, हेडेक. तो हेडेक्स, अगेन हेडेक्स विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हेडेक जहाँ पे हमारा हाथ और पैर में कमजोरी आ रही है, हेडेक जिसके साथ हमें बोलने में दिक्कत हो रही है, हेडेक जिसके साथ वॉमिटिंग इन्वॉल्व है, हेडेक जिससे बिहेवियरल सिम्टम्स आने लगे हैं. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसके अलावा एक है सीजर्स, फिट्स का आना. फिट्स का आना ऑल्सो इज एन इंडिकेशन फॉर ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर. So these are the things which that we have to keep in mind. इसके बारे में हमें we should be aware of it, and अगर हमें पता हो तो हम टाइमली एक्शन ले सकते हैं. और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि बहुत सिंपल है, अगर मन में शंका भी हो तो इंस्टेड ऑफ लिविंग विद दैट स्ट्रेस के भाई मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, इससे बेटर है कि एक MRI स्कैन करा लो, देख लो अंदर क्या चल रहा है. So it will pick up so many things which are there inside. It is very safe. Also, that is what I would suggest. And especially अगर कोई symptom हो तो definitely करना चाहिए without any झिझक. डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है हमारे दर्शकों की तरफ से. सिर दर्द, चक्कर आना, भूलने की समस्या या व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण अक्सर लोग सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं. ऐसे में किन संकेतों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए? तो अगर आप ब्रेन के बारे में बात कर रहे हो तो किन लक्षणों को हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, उसके लिए बहुत सिंपल है. द फर्स्ट थिंग दैट वी डिफाइन इज फॉर स्ट्रोक. स्ट्रोक के लिए वो कहते हैं कि FAST, फास्ट. तो अगर आप सामने बैठे हैं किसी के, उनका चेहरा जो है बात करते करते टेढ़ा हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है, फेस. सेकेंड इज A फॉर आर्म. आर्म, हाथ दो हाथ उठा रहे हैं, ये हाथ उठ नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि यार स्ट्रोक का बिगनिंग हो सकता है. थर्ड थिंग वुड बी स्पीच, FAST, स्पीच. तो हम बोलने को, मैं बोलना चाह रहा हूं और मैं बोल नहीं पा रहा हूं, सो दिस वुड बी अगेन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ वेरी सीरियस स्ट्रोक. तो FAST, एंड द T stands for time. तो इसका मतलब है कि समय अत्यंत ही आवश्यक हो गया, और एंड यू गेट टू अ हॉस्पिटल और अ डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड इफ पॉसिबल गेट टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल और मीट अ न्यूरोसर्जन और अ न्यूरोलॉजिस्ट. ये एक सिंपल चीज हो गया याद रखने के लिए. उसके अलावा हेडेक्स विच आर परसिस्टेंट. हेडेक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड. सबको कभी ना कभी हेडेक होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाओगे, बट सर्टेन टाइप्स ऑफ हेडेक्स हैव टू बी टेकन सीरियसली. अगर आपको यूजुअली हेडेक नहीं होता है, बट एक दिन अचानक बहुत ही ज्यादा सीवियर हेडेक आए जो आपने कभी लाइफ में ऐसा महसूस नहीं किया, तो दैट इज अ सीरियस हेडेक. दैट्स वन. सेकेंड इज, आपको नॉर्मली हेडेक्स आती रहती है, बट सडनली आप देख रहे हो कि ये हेडेक का पैटर्न बदल गया है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर समबडी विद अ माइग्रेन और समथिंग, जिनको यार है माइग्रेन है, सालों से चल रहा है, बट सालों से माइग्रेन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता है. तो सडनली आपके हेडेक के पैटर्न में एक बदलाव आ गई है. तो पैटर्न में बदलाव मतलब अगर सवेरे के टाइम में आपको हेडेक आने लगे, बिकॉज मॉर्निंग हेडेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. हम जब सवेरे सो के उठते हैं तो वी आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द मोस्ट फ्रेश फॉर्म. हमें एकदम ही फ्रेश और तंदुरुस्त महसूस करते हैं सबसे सवेरे. तो उस टाइम पे अगर आपको हेडेक होने लगे तो ये एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर. दैट इज समथिंग व्हिच इज टू बी टेकन सीरियसली. और दूसरा है कि हेडेक परसिस्ट कर रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बिल्कुल ही नहीं मिट रहा है, तो दिस इज अनदर हेडेक व्हिच यू हैव टू लुक एट मोर सीरियसली. थर्ड थिंग वुड बी अ हेडेक व्हिच इज अकम्पनीड बाय अदर थिंग्स. समय बोला हेडेक है, उसके साथ में हाथों में वीकनेस है, हेडेक है, उसके साथ में विजन में प्रॉब्लम है, हेडेक है, सडनली हेडेक के बारे में बात करें और उनका बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहा है, हेडेक है, सीजर्स आ रहे हैं, फिट के लक्षण आ रहे हैं. फिट बाय इटसेल्फ इज एन इनफ इंडिकेशन टू गो मीट अ डॉक्टर. तो ये है कि हेडेक के साथ और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, यानी हाथ का वीक पड़ना या
बावल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट होना, यानी पेशाब का कंट्रोल न रहना, टॉयलेट का कंट्रोल नहीं रहना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये दर्शाती है कि ब्रेन का कुछ हिस्सों में तकलीफें चालू हो गई है, जिसके लिए आपको डेफिनेटली न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग के बारे में बहुत गंभीर बातों को बहुत सरलता के साथ समझाया और दर्शकों के दिमाग में जो हमारे दिमाग को लेकर के होने वाले प्रश्न होते हैं उनके जवाब दिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। धन्यवाद।